जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश एलएलबी पार्ट 1 का पेपर। वो किस तरह से आएगा, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, उसको कंप्लीट हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो पेपर होता है ना, ये 100 मार्क्स का होता है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले आपके आ जाता है जी नंबर 1 जो क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन जो है उसने कहा है कि कंपलसरी है, आपने इनको हर हाल में प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा हुआ है कि राइट अ शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑल 4 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, यानी यहाँ पे बताया गया है कि टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन ही आपने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल आपकी 5 स्टोरीज हैं और 5 स्टोरीज में से 4 क्वेश्चन आए हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक हैप्पी प्रिंस नेवर थॉट अबाउट स्नोइंग ड्यूरिंग हिज लाइफ। मतलब ये चीज़ है कि सारों के बारे में वो अपनी लाइफ में सोचता था कि नहीं, सॉरी। तो ये चीज़ आपने इसको एलेबोरेट करना है। अब आपने क्या करना है, स्टोरी में से तैयार स्टोरी को किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले तो समरी तैयार करनी है, लेकिन समरी का ये तरीका नहीं कि आप समरी को ही पेपर में लिखें, ऐसे नहीं आपने करना। आपने समरी को प्रिपेयर करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिपेयर करना है, उसके थीम को प्रिपेयर करना है। 4-5 क्वेश्चन एक स्टोरी के अंदर से आप याद करेंगे, तब आप पेपर में उसको जो है वो एलिजिबल होंगे उसको रैंक करने के। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बस समरी याद कर ली और एज इट इज़ उसको वैसे लिख दिया। अब ये जैसे क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि क्या हैप्पी प्रिंस की लाइफ में शाहरुख है था, क्या उसको गम के बारे में कुछ पता था। तो इसको अगर आप सिंपल ही लिखना स्टार्ट कर दें तो ऐसा नहीं होता। पहले तो आपने राइटर के बारे में बताना होता है, ये आपकी पहली लाइन। क्या करना होता है कि जब भी आपने स्टोरी लिखनी है उसके राइटर का नाम ज़रूर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन है स्टोरी के रिलेटेड, राइटर का आपने ज़रूर बताना है, उसका हवाला ज़रूर देना है। ये नहीं कि अब राइटर की इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दें, नहीं, सिर्फ उसका नाम आपने बताना है। देन उसके बाद आपका जिस काइंड का भी क्वेश्चन पूछा जाए आपने उसको एलेबोरेट करना है। अब यहाँ पे उसने गम के बारे में पूछा है, तो जब वो प्रिंस होता है तब उसके पास सारो या इस तरह की हार्डशिप वाली लाइफ उसकी होती नहीं है, वो बहुत जो है मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। बट जैसे ही उसका स्टैचू बना के और हाईएस्ट जगह पे जो है वो सिटी में लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे वो देखता है अपने लोगों के जो रद्द अमल है या उन लोगों के बेचारों के हालात देखता है, तो फिर उसको मालूम होता है कि कैसे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो ये बेसिकली आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एलेबोरेट करना है। इसी तरह से 3 और क्वेश्चन है डिफरेंट स्टोरीज से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद योर फेवरेट आर्टिकल्स। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ना, इनको आपने दोबारा से रीराइट करना है विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स हैं। इनका अगर आप इस्तेमाल अच्छी तरह से सीख लेते हैं, इनके रूल्स हैं, बेसिकली ये प्रैक्टिस से आएगा। तो ग्रामर जो इंग्लिश की है वो प्रैक्टिस से आती है। तो इनके आपने रूल्स याद करने हैं। रूल्स याद करने का बेहतर जो तरीकाकार है ना, वो बीए की बुक है इंग्लिश ग्रामर की। अगर आप वो परचेज कर लें तो उसमें कंप्लीट जो गाइडलाइन दी गई है ना वो मौजूद है। इसके साथ साथ फर्दर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जी आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच के। पार्ट ऑफ स्पीच बताने हैं आपने कि इसमें अंडरलाइन आपने करना है कि कौन से जो है जी वो पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। ठीक है, आपको लफ्ज़ दे दिए जाएंगे और आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। यानी आपको जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है ना वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक पोर्शन आपका ये होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चेंज द वॉइस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको जो है वो 8 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं। उसके बाद 8 सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं, उनको आपने कैसे चेंज करना है। उनको आपने उनमें से 5 जो है ना वो उनको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में, यानी आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज तैयार करने पड़ेंगे 5 नंबर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नरेशन का। तो नरेशन भी आपको इसी तरह से कि 5 है, तो आपने मतलब 8 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, 5 आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे का। ये था ग्रामर का इतना पोर्शन। अब ये सारी तैयारी कहाँ से की जाए, ये बीए की बुक से कर सकते हैं, एन सीरीज़ की भी बुक आई हुई है मार्केट में, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारा मटेरियल नहीं है तो आप ऑनलाइन हमसे भी जो है ये मटेरियल ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब बात आ रही है ऐसे की। ऐसे का क्या तरीकाकार होता है, ऐसे के बेसिकली रूल्स होते हैं जो आपने याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो बताऊँगी। उसके बाद जो है इंग्लिश आपको पूछा जाएगा कि जी जो ये है जी लेटर।
लेटर आएंगे आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होंगे लेटर, लेकिन पेपर में एक ही लेटर आएगा। पहले 2 आते थे, उसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना था, लेकिन अब जो है उसने कंपलसरी कर दिया इस क्वेश्चन को, वो फॉर्मल लेटर भी दे सकता है और इनफॉर्मल लेटर भी दे सकता है। तो आपने दोनों ही में से एक जो है ना वो अटैम्प्ट करना है पेपर में। उसके बाद एक पैसेज दे दिया जाएगा कंप्रीहेंशन, जिसका आपने क्या है कि सवालात के जवाब देने हैं, और ये बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है कि आपने जो पैराग्राफ दिया गया है उसी में से आपने सवाल उठा के अपने पेपर में लिख देने हैं, और लिखने किस तरह से, अपनी लैंग्वेज में लिखने हो और अच्छी इंग्लिश, मतलब प्रेपोजिशन आपकी अच्छी हो, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो, फिर आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये था जी आपका इंग्लिश का पोर्शन, और ये कंप्रीहेंशन बेसिकली आपको आएगी 10 मार्क्स की। मार्क्स की डिवीजन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से होंगे। सबसे पहले 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स के आपके जो है वो आर्टिकल्स हैं, 10 मार्क्स के आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, 10 मार्क्स के ही आपके जो है वो पैसिव वॉइस है, 10 मार्क्स के ही आपकी नरेशंस हैं, और जो आपका ऐसे है वो आपका, और 10 मार्क्स की आपकी कंप्रीहेंशन होगी। ये टोटल आपकी स्ट्रेटजी होगी इंग्लिश के पेपर की। इसको आपने प्रिपेयर करना है, पास पेपर्स को पढ़ें, वहाँ से आपकी तैयारी होगी, ग्रामर के जितने रूल्स हैं उनको प्रिपेयर करें, ऐसे कोई 14-15 याद कर लें तो काफ़ी हैं, तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।